नमस्कार, नमो नारायण। भारत में सनातन धर्म आप तब तक प्रैक्टिस कर सकते हो जब तक आप सनातन के ध्वजा के नीचे हो। लेकिन कल्पना करिए कि आपका ये सनातन धर्म की जो ध्वजा है, अगर भारत से कुछ क्षणों के लिए कल्पना करें, भगवान न करे कि हट जाए, तो आप कहां बैठोगे? उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे मित्र ने बताया था कि एक रेगड़ी पर बंगार का सामान बेचने वाला एक हवेली बनाते हुए लाला को कहता है कि लाले, बना ले रहेगा तो इसमें मेरा अहमद ही। ये टोक नहीं थी, इसमें सत्य है। प्राइम मिनिस्टर की हाई पावर्ड कमेटी ने पिछले दिनों जो रिपोर्ट दी है, उसमें सनातनियों को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य जयंती की, और उसमें प्राइम मिनिस्टर की रिपोर्ट कहां से आ गई? शंकराचार्य जी की जो जयंती है, हम आज उसका कोई पूजा पाठ या विधि विधान पर विशेष बहस नहीं करेंगे। शंकराचार्य जी का जो अवतार होता है वो क्यों होता है? गीता का वो श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बुद्ध से हमें प्रेम है और भगवान बुद्ध को हम आज भी अवतार मानते हैं विष्णु का। लेकिन बुद्ध धर्म का जो बुद्धिज्म उस समय जो देश में एक इम्बैलेंस कर रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए आदि शंकराचार्य जी का अवतार होता है। और आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की पताका फहराई, और जो बुद्ध धर्म के अंदर जो विसंगतियां आ गई थी या जिनके कारण इस सनातन धर्म को खतरा था, उसको उन्होंने ठीक किया। शंकर के अवतार माने जाते हैं। पर क्या भगवान कृष्ण के इस श्लोक को सुनकर, समझकर, पढ़कर हर हिंदू घर में सो जाएगा कि बस भगवान आएगा, काम करेगा, हमें कुछ करना ही नहीं है? प्राइम मिनिस्टर की जो ये रिपोर्ट जो दी गई है, जो बहुत हाई पावर कमेटी द्वारा है, इकोनॉमिस्ट शर्मिका रवि ने, अब्राहम जोज ने और अपूर्व कुमार ने ये सबमिट की है रिपोर्ट। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि भारत के अंदर मेजॉरिटी जो हिंदुओं की जनसंख्या है वो घट रही है या घटी है 1950 से लेकर के 2015 के साल तक। और मोस्टली उसमें कांग्रेस के ही साल माने जाएंगे, क्योंकि 2015 के बाद आज 2024 तक उसकी गिनती उसमें नहीं रखी गई है। तो वो जो स्टेटिक्स हैं कि 9.8% से 14.09%, 14%, और अगर इसको मैथमेटिक्स का कोई भी स्टूडेंट अपने सामान्य ज्ञान से थोड़ा सा हिसाब किताब करके देख लेगा, तो भारत इस्लामिक राष्ट्र बनने में कितने साल हैं, ये मैं अपने मुंह से आपको नहीं बताऊंगा, आपको स्वयं कैलकुलेट करके करना पड़ेगा। ये बहुत आसान इक्वेशन है, अगर यही रफ्तार पे सब कुछ होता रहा तो। लेकिन ये हो क्यों रहा है? इस होने के पीछे का कारण क्या है? कई कारण हैं, पर इस रिपोर्ट में एक चीज नहीं उल्लेख है। वो रिपोर्ट के अलावा भी मैं अपनी इस चीज को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि राजनीति का जो स्तर देश में गिर रहा है, और अभी उसमें जो जातिवाद समीकरणों के अनुसार गिनती की बात चल रही है, जाति गणना, अगर कभी देश के अंदर धर्म की गिनती की गई धर्म के आधार पर, तो हमारे ट्राइबल एरियाज के अंदर, आदिवासी विस्तारों के अंदर, जंगलों के अंदर नाम हिंदू है, कार्ड पे भी वो अपने आप को आदिवासी या हिंदू मनवाते हैं, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी का इतना प्रभुत्व है कि अगर कभी भगवान न करे उस तरह की जनगणना किसी सरफिरे ने करवाई, तो 30% भारत की जनसंख्या क्रिश्चियन मानी जाएगी। 15-20% आप इस समय अगर पकड़ें, और कुछ सालों के बाद ये जनसंख्या मुसलमानों की और आगे हो जाएगी, तो अपने आप हिंदू माइनॉरिटी में चला जाएगा। हिंदू एक शतुर्मुर्ग की तरह व्यवहार कर रहा है। उसे लग रहा है, शतुर्मुर्ग जैसे होता है ना कि दुश्मन को आते हुए देख करके अपना सर रेत में ढक लेता है, तो उसे लगता है कि शत्रु उसे देख नहीं रहा है, शत्रु शतुर्मुर्ग को मार देगा भाई। तो हिंदू एक ऐसी जाति है जो खतरे होने के बावजूद भी राम कथाओं में लगी हुई है, भागवत कथाओं में लगी हुई है, और न जाने अंट शंट दूसरी चीजों में लगी हुई है। सतर्कता उसके पास अभी भी वो सुधर नहीं रहे हैं, 1000 साल की गुलामी के बाद भी। मैं इन कड़े शब्दों का इसीलिए प्रयोग कर रहा हूं
क्योंकि आज राष्ट्र के लिए चिंतन करने वाला, समाज के लिए चिंतन करने वाले को हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं कि ये अंधभक्त है, ये इसका भक्त है, उसका भक्त है। मैं कहता हूं राष्ट्रभक्त। राष्ट्र सर्वोपरि है, फर्स्ट नेशन। और फर्स्ट नेशन इस्लाम की दृष्टि से भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, मैं मानता हूं वो सनातनी मुसलमान हैं, वो मेरे अपने हैं। लेकिन विश्व के अंदर जो अरब डोमिनेटेड इस्लाम है, उसमें कभी भी देश की बात नहीं होती है। इस्लाम एक अंतरराष्ट्रीय, विश्व का एक धर्म है और सारा राष्ट्र एक करके वो मानते हैं। मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं, उन दिनों मैं दुबई में था जिन दिनों गल्फ में वॉर चल रही थी, कुवैत और इराक की। सद्दाम हुसैन से किसी ने पूछा कि भारत के अंदर इतने मुसलमान हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के हिसाब से तो संख्या भारत के पास काफ़ी अच्छी है, तो आप क्या मानते हो कि इस आधार पर जिन्ना ने जो काम किया वो बिल्कुल आज दिख रहा है कि उसमें फल फूल लगे हैं? सद्दाम हुसैन ने बिना समय गवाए कहा, आई कंसीडर जिन्ना एज द बास्टर्ड पर्सन ऑफ इस्लाम। रीजन वो बताते हैं कि जिन्ना एक हरामखोर इंसान रहा इस्लाम के लिए। अगर वो देश 1947 में तोड़ करके नहीं लेता तो 1990 में भारत अपने आप में इस्लामिक राष्ट्र हो गया होता। उसने तोड़ करके हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र बनने की सहूलियत दे दी। इसका प्रमाण भी है, यह बात उसने गलत नहीं कही। अगर आज भारत के अंदर 20 करोड़ मुसलमान हैं तो 23 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में हैं, 16 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश के अंदर हैं, 5 करोड़ मुसलमान अफगानिस्तान में हैं। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 60 करोड़ के ऊपर मुसलमान सिर्फ इसी क्षेत्र में हैं। और सामने मैंने जैसे कहा कि अगर गिनती धर्म के आधार पर की जाए तो 25 से 30% जंगलों के अंदर की आबादी भी हिंदुओं से कट हो जाएगी। हिंदू अपने आप एक अखंड भारत के इस पूरे जाग्राफिया में माइनॉरिटी में आ गया होता। लेकिन सद्दाम हुसैन की दृष्टि से मैं धन्यवाद जिन्ना का भी करूंगा कि पाकिस्तान तोड़ करके उसने हिंदुओं को जीने के लिए कुछ साल दे दिए। लेकिन ये साल कितने कायम रहेंगे ये तो भगवान ही जानता है, क्योंकि हिंदू आज भी जाग नहीं रहा है। आज अगर आप देखोगे कि CAA और NRC की जब बात होती है तो उसका विरोध कोई मुसलमान तो बाद में करता है, पहले हिंदू करता है, सूडो सेक्युलरिस्ट, जिसको हम लिब्रांडू बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो रहते भी यहाँ है, नाम भी हिंदू रखते हैं, लेकिन हिंदुओं के हितों के खिलाफ काम करते हैं और इनके लिए कोई कानून नहीं है इनको रोकने के लिए। मैं पूछता हूं कि जब CAA NRC के लिए बात चलती है तो कोई इन मुसलमानों भाइयों से भी पूछे कि अरब कंट्रियों के पास तो जमीन बहुत पड़ी है, वो क्यों नहीं एक कानून पास कर रहे थे कि ठीक है जिन मुसलमानों को आना है वो अरबिया में आ जाए, दुबई में आ जाए, UAE में आ जाए। नहीं, वो किसी भी कन्वर्टेड मुस्लिम को अपने अरब देश के अंदर नहीं रखते हैं। उसका कारण मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं उनके शब्दों में, यू आर ऑल कन्वर्टेड मुस्लिम्स, यू आर नॉट प्योर मुस्लिम्स। वाहिद हरामी गाली देता है वो। अरब कभी भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका के मुसलमान को अपने समकक्ष मानता ही नहीं है, और ये चीज यहां का मुसलमान भी जानता है। दुनिया में अगर कहीं कोई सुखी से सुखी मुस्लिम है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के बच्चों का रोना यही होता है कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास नौकरियां नहीं है। कौन सी नौकरियां नहीं है? सरकारी नौकरियों की बात। बाकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो छोटे से छोटा काम मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति करता है। हम कहते हैं कि उनके घर में 5-5, 10-10 सदस्य होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आप एक जनरल हिसाब लगा लो कि हर व्यक्ति 20,000, 15,000 के हिसाब से कमा के घर में लाता है, 5 सदस्य कमाते हैं, तो उनकी इनकम क्या है? और यहां हिंदू का लड़का बैठा हुआ है कि AC वाली ऑफिस में होगी, IAS IPS बनूंगा, मुझे यहां की मैनेजर की नौकरी मिलेगी। विप्रो, टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर आज भी वैकेंसी हैं। वो कहते हैं कि हमें जरूरत है लेकिन हमारे पास स्किल वाला युवान नहीं है। तो ये स्किल वाला युवान क्यों नहीं पैदा हो रहा है? क्योंकि हम मेहनत नहीं करते। हिंदुओं का जो युवान है वो मेहनत नहीं करता, गलत धारणाओं में जीता है, गलत ख्वाबों में जीता है, उसके माँ बाप उसको पैम्पर करते हैं। लेकिन मुस्लिम्स के साथ ऐसा नहीं है। हम भले उनको बोल दें ये पंक्चर पुत्र हैं,
अरे भाई, पंक्चर पुत्र मेहनत करके पैसे कमा रहा है और 5 सदस्य उसके घर के पैसे ला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत के मुसलमान का थोड़ा बहुत जो माइंड चेंज हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रो डॉलर के आने के बाद हुआ। वरना अगर पेट्रो डॉलर के इस एपिसोड को माइनस कर दें, और जो कि थोड़े दिनों की बात है, सऊदी अरेबिया में स्कूलों में इस्लाम से रिलेटेड, कुरान से रिलेटेड जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स हैं उनको हटाया जा रहा है। मतलब इस्लाम में सुधारा हो रहा है अरेबिया के अंदर, और हम यहां पर बैकवर्ड हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है। नेपाल के अंदर भी हिंदू माइनॉरिटी में आ रहा है। वहां म्यांमार में उनकी जो बर्मीज हैं, बुद्धिस्ट जो माने जाएंगे, वो भी माइनॉरिटी में आ रहे हैं। लेकिन हर जगह मुस्लिम बढ़ रहा है। उसका रीजन क्या है? मैं आपको रीजन कहूंगा, इस पर विचार करना कमेंट करने से पहले। खान पान पे, मुस्लिम के खान पान और हिंदुओं के खान पान में क्या अंतर है आप खुद समझ लो। वीर्य को पुष्ट करने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्या हिंदू अपने खान पान में वो चीजें ले रहा है? क्या वो कौन सी चीजें, आप स्वयं अपने विवेक से पूछो। हम अभी इन चीजों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं कि हमें प्याज लेना है कि लहसुन लेना है कि क्या करना है। अरे भैया, वैज्ञानिक पद्धतियां आ गई है, आपकी फर्टिलिटी रेट गिर रही है। फर्टिलिटी रेट ऊंचा करने के लिए जो खान पान चाहिए, उस खान पान पे चलोगे तो आपकी पॉपुलेशन ठीक हो जाएगी। और इसमें हमारे हम्टी डम्टी जो साधु हैं, वो व्यासपीठ पे आकर के बहुत ज्ञान देते हैं। और ये ज्ञान कौन सा होता है उनका, कि ना तो वो जंगलों में काम कर रहे हैं, ना आदिवासियों में काम कर रहे हैं। उनको तो बना बनाया मंदिर चाहिए, उसमें एसी चाहिए, ठाकुर जी का 5 बार का भोग चाहिए, और जीवन में जीने का भी भोग चाहिए। उनके चैम्बर्स में एसी हों, कारें हों, सेवक हों। लेकिन वही पेस्टर जो क्रिश्चियन मिशनरी का है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण से मैं कहता हूं, मैं कपराड़ा, धर्मपुर, डांग के क्षेत्रों में रहता हूं, देखता हूं कि केरला से एक पेस्टर आता है, 2,500-3 हजार रुपए के, 4 हजार के मानद दंड पर काम करता है। उसके बाद उसकी मिशनरी उसका ध्यान रखते हुए कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन यहां जंगलों के अंदर साधु संत काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब वक्त ने उनको उतनी सुविधाएं दी हुई है तो वो क्यों काम करेंगे अंदर जाकर के? वो कोई हमारे नौकर तो है नहीं। ये दोष है संसारियों का, गृहस्थियों का, कि जहां पर हजारों करोड़ों की संपत्तियां हैं, वहां पर आप दान देकर के उनको और खराब कर रहे हो। दान वहां दीजिए जहां पर हमारे बंधुओं की जरूरत है। जंगलों के भीतर ऐसे चीज जो हमारे समाज में छूत छात है, वहां पर जाइए जहां पर मंदिरों में नीची जाति के लोगों को आने नहीं दिया जाता है। हम कहां ये अपने आप को छाती चौड़ी करके बताते हैं? अगर हमारे समाज के किसी लड़के को घोड़े पर बैठने का शादी में अधिकार नहीं है, तो ये डूब मरने की बात हमारे लिए है कि वो हमारे ही धर्म का लड़का है। और फिर कभी उसके कंधे पर कोई क्रिश्चियन हाथ रखकर या मुस्लिम हाथ रखकर उसको कन्वर्ट करता है, तो फिर हमें चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। हो सकता है कि पाकिस्तान से ये बात आती हो कि भारत को जो है कन्वर्ट कर लेंगे गजवाए हिंद, पर गजवाए हिंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ सालों के अंदर वैसे ही उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। आज इंग्लैंड और लंदन की स्थितियां देखते हो, शरीयत का कानून लंदन में लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया में स्थितियां खराब हो गई है, जर्मनी में खराब हो गई। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है इस्लाम की कि वो अपने एक्सेस पॉपुलेशन को दूसरे देशों में डेमोक्रेसी की आड़ में भेज देता है, बाद में वहां पे शरीयत का कानून लगवा देता है। लेकिन अरब कंट्री के अंदर कोई भी रेफ्यूजी नहीं रखा जाता है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था बीबीसी की, शायद बीबीसी की रिपोर्ट थी, जहां पे सऊदिया का जो वर्टिकल शहर बन रहा है उसमें कई गांवों के लोगों को मरवा दिया उसने, ऐसा आरोप है उन पर। तो वहां तो मस्जिदें हटाने में भी वो सोचते नहीं है, और यहां पर हिंदू भीख मांग रहा है कि जरा मुझे कृष्ण का मंदिर दे देना, जरा मुझे ये मंदिर दे देना। हमारे साधु संतों ने जो समाज के लिए काम किया, समाज उनके साथ भी नहीं खड़ा है। क्या आपको पता है कि आयुर्वेद के नाम पर भारत देश के अंदर जो फार्मेसी काम कर रही है वो मुस्लिम द्वारा चलाई हुई भी कई फार्मेसी हैं, और उनके 500 प्रोडक्ट्स हैं। रामदेव को सपोर्ट नहीं करने का कारण ये भी है। हमदर्द का एक टॉनिक है सिंकारा, उसको प्रमोट करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि ये शक्तिवर्धक है। उनको पूछो तुम्हें कैसे पता चला ये शक्तिवर्धक है? कोई लेबोरेटरी टेस्ट है? एलोपैथी के कंपैरिजन में जो रामदेव बाबा को कहा गया था, कोरोना के कंपैरिजन में वो चीजें सब पर लागू होनी चाहिए। क्या आपको पता है सोनू निगम जैसा कलाकार
जो पिछले कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बेहतरीन आवाज दे रहा है, उसने जब खुले से कहा कि इस अजान के कारण मुझे तकलीफ होती है, इंडस्ट्री में उसको काम मिलना कम हो गया, क्योंकि बॉलीवुड की इंडस्ट्री आज भी इस्लामिक फंडामेंटलिस्टों द्वारा डोमिनेट है। मैं आपको और बता दूं, जिन दिनों शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान स्ट्रगल कर रहे थे, गोविंदा सुपरस्टार था, और गोविंदा को नीचे करने के लिए उसकी जोड़ी में चलने वाली करिश्मा कपूर को आमिर खान के साथ एक फिल्म दे दी जाती है परदेसी। गोविंदा की जोड़ी को तोड़ा जाता है और उसके बाद उदय होता है सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान का समय, क्योंकि इंडस्ट्री डोमिनेटेड है इस्लामिक लॉबी द्वारा। ऐसे कई मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मुख्य बात क्या है? क्या हमारे हिंदुस्तान में सारे मुसलमान खराब हैं? यह कहने का अर्थ नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आजम जी, प्रेम जी जैसे भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं विप्रो के, उन पर आरोप भले लगे कि वो मुसलमानों के हितों की ज्यादा सोचते हैं, हिंदुओं की नहीं, पर मैं इस पे नहीं जाऊंगा। परंतु यहां मुसलमान न सिर्फ बढ़ रहे हैं, सुख संपन्नता के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है। तो दुखी कौन हो रहा है? दुखी हो रहा है हिंदू। हिंदू क्यों दुखी हो रहा है? क्योंकि वो कर्महीन होकर के जीना चाहता है और बेवजह की फालतू चीजों में वो अटका हुआ है। अपनी ना तो वो स्किल को डेवलप कर पा रहा है और अपने हर छोटे छोटे उद्योग को छोड़ता जा रहा है। आज जब हम अपने आश्रम का भी काम करवाते हैं तो लेबर ढूंढने में हमें तकलीफ पड़ जाती है। देश के अंदर कोई बेरोजगारी प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, लेकिन कोई रबिश होते हैं जर्नलिस्ट जो अपना खीसा गर्म करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स देते हैं। देश के अंदर आज भी उतना ही रोजगार है, अगर युवान ठान ले तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जो आप जगह खाली करते हो वो दूसरा आता है। गुजरात के हाईवेज पे एक पूरी होटल्स की चेन है। वो चेन चलाते हैं चेलियास कम्युनिटी के लोग। चेलियास मुस्लिम कम्युनिटी है और उनकी इतनी यूनियन होती है कि उसमें दूसरा कोई होटल नहीं खोल सकता हिंदू। मैं पूरे गुजरात हाईवे की बात कर रहा हूं, नेशनल हाईवे नंबर 8। साल में सिर्फ 2-3 दिन ये होटलें बंद होती हैं। आपकी ताकत नहीं है कि इस इलाके में कुछ काम कर सको। और उनके होटलों के नाम जो रखे जाते हैं इतने मिसगाइडिंग होते हैं कि आपको पता भी ना पड़े कि ये हिंदू की है कि मुस्लिम की है। होटल का नाम होता है भारत, नव गुजरात, तुलसी, कबीर, जय हिंद, सर्वोदया, डाइन इन, डाइन आउट। किसको पता पड़ रहा है ये इस्लामिक माइंडसेट की होटल है? लेकिन सारे ट्रक ड्राइवर जानते हैं ये अपने वाले की है। लेकिन हिंदू को इतना बुद्धि नहीं होता कि ये किस होटल में जा रहा है, क्या खा रहा है, क्योंकि जीवन भर हमने हलाल खाने के लिए ही ठेका ले रखा है। हिंदू को इतना स्वाभिमान नहीं है कि वो कह दे कि जो मैं खान पान खाता हूं तो मेरे प्रोडक्ट पर तुम लोग सात्विक, राजसिक या तामसिक का लेबल लगाओ। भाई सात्विक है तो उसको ऑरेंज कर दो, राजसिक है तो उसको लाल कर दो, तामसिक है तो उसको काला कर दो, वेजिटेरियन का ग्रीन तो है ही। हर चीज पे हलाल लगा हुआ है और हलाल का तुम्हें मलाल भी नहीं है। तो कितने में तुम प्याज लहसुन को मत खाओ, लेकिन ये हलाल खाते हुए तुम्हारे बच्चे जो हैं क्या बन रहे हैं? ये जिहाद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं उनको। ये साधु संतों को भी सोचना पड़ेगा कि तुम शेर को भी घास खिलाओगे, गाय को भी घास खिलाओगे, क्षत्रियों को भी घास खिलाओगे और ब्राह्मणों को भी घास खिलाओगे। हमने खान पान को बदल करके पूरे डीएनए सिस्टम को बदलने का पाप किया है, और जब इस पाप की हम ठीक से बैलेंस नहीं करते हैं तब तक इस पॉपुलेशन को ठीक करना बड़ा मुश्किल होगा। एक इंसान, ये वीडियो समाप्त करने से पहले मैं बता रहा हूं, एक इंसान जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था, सर सैयद, उसने सिर्फ ख्वाब देखा था पाकिस्तान बनाने का, कि एक ऐसा देश बन सकता है। एक टाइपराइटर और एक इंसान जिन्ना, जिसने देश बनाकर दिखा दिया। और यह चीज इतिहास के अंदर दर्ज है। क्या पता ओवैसी जो कह रहा हो उसको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर शाहबानू केस कोर्ट का इधर उधर हो सकता है तो राम मंदिर का केस भी राहुल गांधी तो बोले थे कि हम कर देंगे, ऐसा उन पर आरोप है, प्रमोद जी ने लगाया था। हिंदुओं को जागना पड़ेगा। कोई शंकराचार्य फिर से आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। शंकराचार्य जी की जयंती जन मनाने से सिर्फ इतना ही मैसेज मिलता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बत। उठो, जागो, अपनी जवाबदारी लो। कब तक दूसरों के कंधों पे रहोगे कि ये तुम्हारी जवाबदारी लेगा? और धर्म का काम चेतना जगाना है। बाकी ये मेरा वीडियो मरे हुए लोगों के लिए तो है नहीं, चैतन्य लोगों के लिए। और चैतन्य जो सुन रहे हैं उनको लगता है कि आगे 2-4 चैतन्य है तो फॉरवर्ड कर देना, और मरे हुए लोगों को वीडियो देखने के लिए मैं कोई आग्रह करता ही नहीं हूं। आपके भीतर आपका सनातन जागे, भारत जागे,
हिंदुत्व जागे। इसी प्रार्थना के साथ आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए नमो नारायण।